Bismillahirrahmanirrahim. This is Monty and this is your third lecture जो कि है ट्रेडिंग स्टाइल्स पर है क्या स्पॉट ट्रेडिंग वगैरह और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि लंप सम और डीसीए में क्या फ़र्क होता है और लास्टली वी विल टॉक अबाउट लास्टली वी टॉक अबाउट कि हेज मोड क्या होता है इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं इस्तेमाल क्यों होता है और कैसे किस मसलों की वजह से एक नए ट्रेडर को हेज मोड की तरफ नहीं जाना चाहिए ठीक हो गया सो स्टार्टिंग विद स्पॉट ट्रेड क्या होती है स्पॉट ट्रेड जनरली हम रेफर करते हैं वैसे रियल लाइफ में आपने रियल स्टेट ली है ठीक है कोई सी भी बिल्डिंग कोई कोई प्रॉपर्टी बाय किया अब वो प्रॉपर्टी जो है आपने सेल किया है एट आफ्टर सम टाइम ठीक है तो आपने इन्वेस्टमेंट किया सेल कर ठीक है सेम केस यहाँ पर यह कि आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है लाइक से आपके पास दो 20 लाख था आपने 20 लाख का एक प्लाट लिया जब उसकी कीमत 21 लाख रुपया हुई आपने बेच दिया तो 20 का 21 मिला आपको आपका लाख रुपया प्रॉफिट उससे जाओ चीज़ खाओ ले खाओ ठीक हो यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग में आपके पास लेट से $100 हैं और तो आप कितने डॉलर्स की पोजीशन ओपन कर सकते हैं $100 ठीक है आपके पास कोई एड नहीं होती इस $100 में से भी आपकी फ़ीस कटती है जब आप वो करते हैं ट्रेड ओपन करते हैं या ट्रेड मतलब बाय करते हैं या सेल करते हैं ठीक है तो मतलब बाइंग करेंगे तो कुछ फ़ीस कटती है एंड सेलिंग पर कुछ फ़ीस कटती है ठीक है लेट्स से इसको समझाने के लिए ना कि आपकी स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह कर रही है आप इस लाइन पर ध्यान दें ठीक है ये लाइन है ये एक प्राइस एक्शन है ऑब्वियसली आगे का प्राइस एक्शन हमें यूँ दिख रहा थोड़ी होता है कि हाँ जी ये यूँ जाएगा ये तो एनालिसिस पर डिपेंड करता है ना यही डीए का पार्ट होता है कि कैसे मूवमेंट होगी लेट्स से ये मूवमेंट यूँ होगी तो पोटेंशियली आप यहाँ पे $5 पर इस पॉइंट पर ये प्राइस ऊपर गई है और नीचे आई है इस पॉइंट पर आपने अनफाइव जो है वो $100 का बाय कर लिया ठीक है हम अनफाइव में $100 का बाय कर दिया जब प्राइस जो थी $5 पर अनफाइव ठीक है तो आपके स्पॉट वॉलेट में 20 अनफाइव कॉइन्स पड़े होंगे और $0 हो जाएंगे ठीक है अब वो 20 अनफाइव इस पॉइंट पर $100 वर्थ के पड़े हुए हैं ठीक है इसी वजह से स्पॉट में लिक्विडेशन नहीं होती ना कि अगर अनफाइव की प्राइस 5 सेंट पर आ जाए तो आपको $1 शो हो रहा होगा ठीक है क्योंकि आपके पास 20 अनफाइव पड़े हुए हैं तो $100 से $20 पर $1 पर आपकी कॉस्ट आ जाएगी लेकिन आपके वॉलेट में 20 अनफाइव ही पड़े होंगे उसकी जो काउंटिंग है वो नहीं चेंज होती उसकी वर्थ चेंज हो जाएगी काउंटिंग चेंज नहीं होगी ठीक है वो कितने हैं ये चीज़ चेंज नहीं होगी ठीक है तो स्पॉट में आपके पास 20 अनफाइव आपकी पॉकेट में आ गई आपके वॉलेट में नेक्स्ट ये इधर ऊपर जाता है ये इतना ऊपर $13 पे जाता है आपके पास 20 अनफाइव है आप $5 पे बाइंग की थी आपने $13 पे उसको सेल कर दिया ठीक है हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वो जो 11 बजे का टाइम फ्रेम है उससे पहले हम ये फिनिश कर लेक्चर ताकि क्वेश्चन आंसर में आज कोई थोड़ी बहुत चीज़ें और भी समझानी है एक भाई है उनका कोई क्वेश्चन है और किसी का कोई क्वेश्चन हुआ वो भी मैं समझा दूँगा ठीक है तो ज़्यादा प्रैक्टिकल टीए पे आएंगे बस ये थोड़ी कंसेप्चुअल चीज़ें समझ लें तो इसको $13 पर इसने आपने 5 पे बाय किया 13 पे सेल कर दिया आपके पास 20 अनफाइव पड़े हुए थे ठीक है ये 20 आपके पास पड़े हुए थे 13 इसकी करंट प्राइस है तो आपके पास कितने डॉलर्स वापस आए हैं 260 आपकी इन्वेस्टमेंट $100 थी 260 आपने गेन किया है ठीक है टोटल $100 इन्वेस्टमेंट निकाली जाए तो $160 का आपका प्रॉफिट है ऐसी ही चलती है ना स्पॉट मार्केट से पता है ना ये स्पॉट मार्केट ऐसे काम कर रही है ठीक है इसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच जो है हम आइडियल केसेस की बात करें इसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच जो है वो किसकी होगी कि कितनी फीस कट की है वगैरह वगैरह ठीक है ऐसे क्लियर है कोई इशू नहीं है आगे चलें स्पॉट ट्रेडिंग यूँ काम करती है हम ये नहीं पढ़ रहे कि हाँ जी के बाइंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं सेलिंग वो मैंने आपको लेक्चर बताया हुआ है कि वो लेक्चर जाके देखें उसमें सही तसल्ली से एक्सप्लेन हुआ है ठीक है आगे चलें जिंदा लोगों को क्लास पढ़ा रहा हूँ ठीक है 18 बंदे जिंदा हैं सारे आई थिंक
apart from this we have another type of trading, that is leverage trading या futures trading. ठीक है, leverage trading या futures trading. So let's suppose you have $100 just like you had here, $100 just like here. ठीक है, लेकिन इस केस में आपके पास एक लेवरेज होता है. लेवरेज क्या चीज होती है जी? लेवरेज ये होता है कि लेट्स से आप $100 चाह रहे हैं, आप वो 20 लाख का प्लॉट जो है वो खरीदना चाह रहे हैं. ठीक है, पहले प्लॉट वाली एग्जांपल पर वापस आते हैं. लेकिन 20 लाख पर आप क्या कह रहे हैं कि मैं 20 का 20 इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ना ही मैं करना चाहता हूँ. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 बंदे जो हैं वो लेके आऊँगा. ठीक है, अपने साथ 4 बंदे लेट्स से और लेके आऊँगा, 4 बंदे, और वो 4 बंदे मेरे साथ अपना अपना 5-5 लाख रुपया डालेंगे. लेट्स से मैं किसी चार बंदों से मैं लोन ले लेता हूँ 5-5 लाख रुपए. ठीक है, अब वो जो 4 बंदे हैं या 3 बंदे कह लें, वो जो 3 या 4 बंदे हैं उनसे लेट्स से 3 बंदे 5 लाख आपने अपना इन्वेस्ट किया. ठीक है, 5 लाख आपका हो गया, और 3-5 लाख वाले बंदे आपने उनसे 5-5 लाख रुपया लोन पकड़ा. तो आपके पास टोटल 20 लाख हो गए, जिसमें से 5 लाख आपके अपने और 15 लाख जो है वो उन बंदों के. अब जब आप लोन लेते हैं ना बंदों से, तो एक सर्टेन अमाउंट का इंटरेस्ट आप वापस पे करते हैं. ठीक है, जिसको हम फाइनेंस में फंडिंग फी कहते हैं. ठीक है, जो हर 8 घंटे में कटती है, और वो कितनी कटती है इसका कोई फिक्स रेट नहीं है. वो डिपेंड करता है कितने लोग लॉन्ग्स के लिए फंड्स ले रहे हैं और कितने लोग शॉर्ट्स के लिए फंड्स ले रहे हैं. ठीक है, इस पर डिपेंड करता है. ठीक हो गया, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना? कितने लोग लॉन्ग्स के लिए वो ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, और कितने लोग शॉर्ट्स के लिए. ठीक है, लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स की रेशो पर डिपेंड करता है कि फीस जो है वो कितनी कटेगी, ज़्यादा कटेगी या कम कटेगी या आपको मिलेगी. ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर सेलिंग साइड पर है, प्रेशर मतलब आपको फंडिंग फी, फिर अगर ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं और आप बाय कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं, वट इफ इट आर तो एक बार फीस कटती है, फंडिंग फी नहीं डिडक्ट होती. लेट्स से आप ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं और आप बाय कर रहे हैं. ठीक है, तो आप डिमांड वाले हैं ना, आप चाह रहे हैं कि आपके पास ये आए. ठीक है, तो फीस आप वसूल करते हैं. ठीक है, तो आपको जो फंडिंग फी शो हो रही होगी वो नेगेटिव में शो हो रही होगी. जाके अभी बेशक बाइनेंस खोल लें किसी ना किसी एक कॉइन जिसको ज़्यादा लोग शॉर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप उसको बाय करेंगे तो ऊपर जो फंडिंग फी है वो नेगेटिव शो हो रही होगी. ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत वो पेमेंट मिलती है. अब वो बहुत छोटी होती है, तो इसको ये डिस्कशन में पढ़ाने का इतना वो नहीं है. वो फीस बहुत छोटी होती है, इतनी कम, और ना ही हम क्या, एक नया ट्रेडर इतने देर के लिए, उसमें अभी तक पेशेंस इतना डेवलप ही नहीं हुआ होता कि वो इतने देर के लिए ट्रेड होल्ड कर सके. ठीक है, अब मेरी वो केले वाली ट्रेड जो है, ये पता नहीं 3 दिन से चल रही है ये ट्रेड. मैंने यहाँ से इसको शॉर्ट किया तो इट्स अबाउट 15% डाउन, एंड 2 दिन 15 घंटे हो गए हैं ये ट्रेड चल रही है. तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फीस जितनी मर्जी कट रही हो. ठीक है, तो क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता ना आप वो ट्रेडिंग में पेशेंस डेवलप करने लग जाते हो. ठीक है, तो वो जो आप फी पे कर रहे हैं वो आपने क्योंकि लोन लिया हुआ है उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. ठीक है, और जब आपने वो 20 लाख का प्लॉट 21 लाख में सेल कर दिया. ठीक है, तो आपने जिनको जितने जितने पैसे जितने जितने लिए हुए थे उनको वो पैसे वापस कर दिए. 3 बंदों से 5-5 लाख लिया था, वापस कर दिया. उनको जो इंटरेस्ट था वो साथ साथ पे करते रहे, और वो लाख रुपया प्रॉफिट आपकी पॉकेट. ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपने $100 इन्वेस्ट किया, 5x आपका लेवरेज है, तो आपके $100 5 टाइम्स हो जाएंगे. x मतलब टाइम्स. ठीक है, 5 टाइम्स हो जाएंगे, दैट इज $500. ठीक है, अब जितने कॉइन्स आपने ये बाय किए थे ना, जस्ट लाइक हियर, ठीक है, आपने यहाँ पर $5 पर $100 लगाए थे. $5 का अनफाई था, $5 पर अनफाई की प्राइस पे आपने $100 लगाए थे. लेट्स से यू पुट इन $500, तो पोजीशन अमाउंट आपकी $500 है. तो आपके पास इस केस में 20 अनफाई आए थे, यहाँ पर आपको 100 अनफाई मिल रहे हैं. ठीक है, हालांकि आपकी इन्वेस्टमेंट $100. ठीक है,
अब जब ये वापस ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें चलें ये तो ऊपर पहले जाने वाला है। अब आप पोजीशन क्लोज करते हैं जब अनफाई जो है $13 का होता है, आपको 800% रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और आपका जो रियलाइज्ड पीएनएल होगा वो आपको $800 शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है, ये आखिर में मैं आपको ये दिखा दूंगा कि कैलकुलेशन कैसे हो रही होती है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे प्रॉफिट $160 था और यहाँ पे प्रॉफिट आपका $800। ठीक है, अगर आपने 5x लेवरेज से किया, अगर आप जितना लेवरेज ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे उतना ही प्रॉफिट भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो फिर ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये क्यों यूज़ नहीं करते, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बोला था यहाँ पे लिक्विडेशन का सीन नहीं होता, लेकिन इधर लिक्विडेशन का सीन। ठीक है, व्हाट इफ प्राइस यहाँ पर टच हुई है, जब इसके बाद इस पॉइंट को हिट कर, इस पॉइंट को हिट करेगी, दो चीजें होंगी, पहली बात आप डिप्रेस होगी, दूसरी बात वॉलेट से पैसे उड़ जाएंगे। ठीक है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो रिस्क इन्वॉल्व है, इस वजह से रिवॉर्ड ज्यादा है। यहाँ पर रिस्क कम है, मतलब ऐसा बहुत कम होगा ना कि कॉइन जो है डीपैक हो जाए, जैसे लूना वाला केस है वो बहुत कम हुआ है। ठीक है, जैसे लूना लोगों ने बाय किया था और लूना इस कदर गिर गया कि केसेस हो गए, लोग जेलों में हैं उसके चक्कर में, ऐसा बहुत कम होता है स्पॉट में, लेकिन फ्यूचर्स में हर दूसरी दिन कोई ना कोई लिक्विडेट हुआ होता है। ठीक है, so liquidation price is what will cause your wallet to go at zero. ठीक है, ये होगी जी लिक्विडेशन प्राइस, एवरेज आगे बढ़ा। ठीक है, ये होगी लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या होती है, जिस प्राइस पॉइंट पर जाकर आपकी, अब लिक्विडेशन एक्चुअली होती क्या है, लिक्विडेशन ये होती है कि लेट्स से आपने वो 20 लाख का जो प्लॉट है वो बाय किया और उस जगह पे कुछ स्लैब से लोग आ गया और जगह की जो वैल्यू है वो ड्रॉप होने लग गई है, और उस जगह की जो वैल्यू है वो 16 लाख 15 लाख से 14 लाख पे आ गई है। ठीक है, मतलब 20 लाख से 21 पे जाने की बजाय, 22-25 पे जाने की बजाय वो 16 लाख और 15 लाख पे आ गई। अब 15 लाख पे जब वो प्राइस आई है ना, जो आपके इन्वेस्टर हैं ना, जो आपके 3 बंदे थे, वो कहेंगे कि जी हमें हमारा पैसा वापस कर दो, क्योंकि ये प्राइस, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया दैट वाज अ बैड इन्वेस्टमेंट, और हम नहीं चाहते कि आपके लॉस में हम भी शामिल। ठीक है, तो जितना आपने पुट इन किया होता है ना मार्जिन, जितना मार्जिन आपने पुट इन किया होता है, उस मार्जिन को इस्तेमाल करके वो ट्रेड क्लोज कर दी जाती है, और जो बाकी पैसे होते हैं, जो 3 बंदों का 5-5 लाख रुपया, या इस केस में यहाँ पर आपको $400 जब आपने यहाँ पर इंसर्ट किए, अपने $500 यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, तो ये प्राइस जब यहाँ नीचे आएगी ना, तो आपको $100 का लॉस ट्रेड में शो हो रहा होगा। एक्सचेंज आपको बोलेगी ये गए आपके $100, में अपने $400 जो हैं वो वापस ले रही हूँ। ठीक है, एक्सचेंज आपको ठेंगा दिखा के आपकी ट्रेड कर देगी बंद। ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज ने वो ट्रेड नहीं लगाई, ट्रेड आपने लगाई है, तो आप वो जो क्या नाम है लॉस है वो बेयर कर। ठीक है, अब इसमें लेवरेज क्या होता है, पोजीशन अमाउंट क्या होती है, आपको ये एक एग्जांपल है उससे मैं दिखा देता हूँ कि अब ये थोड़ी एक बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, अब इस एग्जांपल का क्या सीन है कि आप इथीरियम की एक ट्रेड खुली हुई है क्रॉस 50x से। ठीक है, क्रॉस लेवरेज क्या होता है, क्रॉस मोड क्या होता है, और आइसोलेटेड मोड क्या होता है, मैंने पहले बोला था कि वो पढ़ के आनी है, वो लेक्चर देख के आना है, तो जिसने देखा हुआ है उसको पता है कि ये क्रॉस मोड क्या होता है और आइसोलेटेड क्या होता है। ठीक है, इसमें 50x लेवरेज लिया गया है, जहाँ पे आपको अभी मैंने केस जो दिखाया उसमें 5x था। ठीक है, इसमें जो इनपुट अमाउंट है दैट इज, इसमें जो इनपुट अमाउंट है दैट इज व्हाट, इसमें इंसर्ट कितने पैसे किए गए हैं, $753। ये ट्रेडर जो भी है ना, मेरी ट्रेड नहीं है, मेरे मत नहीं लगना, ये $753 ये ट्रेडर के मार्जिन है, ट्रेडर ने पैसा ये डाला है। ठीक है, जब $753 को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 37,688 आता है। ठीक है, $753 को आप 50 से मल्टीप्लाई करें तो 37,650 आ रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट राइट दैट। ठीक है, उतना उतना आ रहा है। अब
ये आपकी एंट्री प्राइस है जहां से इस कॉइन को बी लिखा हुआ है ना, ग्रीन बी लिखा हुआ है, दैट मींस ये कॉइन लॉन्ग किया गया, ठीक है। और इधर उधर की बात डिस्कस नहीं करें, लेक्चर पर ध्यान दें, न्यूज़ देखने के लिए मैंने नहीं बुलाया हुआ, ठीक है, whoever you are। 1668 जो है आपका एंट्री प्राइस है, और 1693 जो है अभी करंट 50x के हिसाब से 1668 से 8 से ये पंप होता हुआ कॉइन 1693 को चला, ठीक है। 1693 पर आपको अनरियलाइज्ड पीएनएल कितना शो हो रहा है, अनरियलाइज्ड इस वजह से क्योंकि ये जो पीएनएल है ये अभी तक आपने बुक नहीं किया। आपके अनरियलाइज्ड मतलब ये कॉइन, आप ये जो जितना भी प्रॉफिट है ये आपके वॉलेट में प्रेजेंट नहीं है, ये अनरियलाइज्ड है, आपने बुक नहीं किया अनलेस आपके क्लोज पोजीशन नहीं कर या कुछ पार्शियली क्लोज नहीं करते। और ROE क्या शो हो रहा है, ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या शो हो रहा है, आपके मार्जिन पर $753 का 73% $554 आपको प्रॉफिट हो, और ये लिखी हुई है लिक्विडेशन प्राइस। अब क्योंकि ये क्रॉस मोड में, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस मोड में है तो इस 753 समेत जो बाकी पैसे इस वॉलेट में पड़े हुए हैं, इस फ्यूचर्स वॉलेट में, उस सारे मार्जिन को यूज करके 1587 जो है वो आपकी लिक्विडेशन कैलकुलेट हुई। ठीक हो गया। अगर क्रॉस मोड में ये आपकी क्रॉस की जगह आइसोलेटेड होती तो ये जो आपकी लिक्विडेशन है ना, ये तकरीबन अराउंड 1630 के आसपास होती, 30 नहीं थोड़ी नीचे होती, अराउंड आई से 1600 एंड आई 1620 इसके अराउंड हो सकती है, ठीक है। इतनी ऊंची नहीं होती, थोड़ी कम ही होती। तो लिक्विडेशन जो है वो किससे कैलकुलेट हो रही है, इंक्लूडिंग दिस पार्ट, ठीक है। मैं अंदाजे से बता रहा हूँ ना, कैलकुलेटर भी दिखा दूंगा, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है। एनीवेज, तो ये चीज समझ आ गया लिक्विडेशन क्या चीज होती है। लिक्विडेशन वो प्राइस पॉइंट होता है जिसके बाद आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है और लॉस बुक हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं इस कॉइन में, इस ट्रेड में। ये लिखा है TP/SL, ये 1640 SL लगा हुआ कि 1668 मेरी एंट्री है, 1640 अगर ये कॉइन टच कर लेता है, दिस मींस कि मेरी ट्रेड मैं चाहता हूँ कि इससे ज्यादा लॉस बुक ना हो, यहाँ पे मेरी ट्रेड क्लोज हो, ठीक है। तो इवन इफ दिस गोज मोर डाउन एंड हिट्स 1587, उससे पहले 1640 हिट हो जाएगा और 1640 पर ट्रेड बंद हो जाएगी, ठीक है। तो लिक्विडेशन होने का चांस नहीं है। क्यों चांस नहीं है, क्योंकि SL लगा हुआ, TP लगी हुई हो ना हो, SL लाजमी होना चाहिए। और मैंने ट्रेडर को देखे हुए TP लगी होती है, SL नहीं लगा हुआ। और फिर मोंटी भाई क्या करें, मोंटी भाई क्या करे, जी दूसरी जो ट्रेड्स खुली होती हैं। अच्छा, क्रॉस मोड में लेट्स से आपकी 17 ट्रेड्स क्रॉस में खुली हुई हैं और एक कोई ट्रेड जो है वो लिक्विडेट होती है, सारी ट्रेड्स बंद हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद है जी लंप सम वर्सेस DCA, ठीक है। लंप सम क्या होता है जी, जब आप एक ही बार, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, एक ही बार स्पॉट में और फ्यूचर दोनों में एक ही बार घुस गए, इकट्ठा घुस गए, ठीक है, ट्रेड में एक ही बार घुस, ठीक है। एक ही बार ट्रेड में घुसने का मतलब है कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो एक ही प्राइस पॉइंट पर एक साथ कर दी है। इन दोनों में फर्क क्या होता है, क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग DCA करें और लंप सम वाली कहानी ना करें। अभी कल परसों किसी को वो भी बताया मैंने कि जिसने पता नहीं $400-500 निकाले थे ट्रेड से, कि वो फंस जाता तो क्या करता, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट है कि आपका ये आपकी लमसम में आप ये कंसीडर करें, ये डॉलर कॉस्ट एवरेज, ये क्या होता है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती है, कैसे की जाती है वो भी अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। लमसम क्या, लेट्स से ये आपका प्राइस पॉइंट है, ये जा रहा है, तो यहाँ से आप $100 $1000 आपके वॉलेट में है, तो आप ऑल इन घुस जाते हैं, $1000 का आडा ले लेते हैं, 500 आडा आपके पॉकेट में आ जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना, $1000 घुसाए $2 पर आडा पे, तो 500 आडा आपके पॉकेट में आ जाएंगे, और उसके नीचे लिखा होगा $1000, मतलब इस 500 आडा की वर्थ करंटली कितनी है, $1000 की, ठीक है।
इसके बाद ये आपकी बाइंग कॉस्ट आ गई है, ठीक है। थ्रू आउट नीचे जाएगा लॉस, ऊपर जाएगा प्रॉफिट, नीचे जाएगा लॉस, ऊपर जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। इस पॉइंट पर 1.5 पर जब आडा आ गया तो इस पॉइंट पर आपको 500 आडा की वर्थ क्या शो हो रही है, $750। जब इस पॉइंट पर आ गया आडा तो इस पॉइंट पर अब जब ये ऊपर गया तो $2 से 2.5 पर लेग से चला गया तो 500 आडा की वर्थ 1250 होगी। अनलेस आप यहाँ पे इसको बुक ना कर दें कि हाँ जी ठीक है, मैं बस अपना $250 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो मैं लेके बाहर निकल जाता हूँ। आप चाह रहे हैं नहीं जी और ऊपर जाए, मुझे लैम्बोर्गिनी की चीजें निकाल के देंगे, वो ड्रॉप हो जाता है और अब वो $1 पे आ जाता है। अब जब $1 पर ये ड्रॉप हो गया तो 500 आडा की जो वर्थ है वो $500 हो गया। तो अभी आप $500 के लॉस में आप सोचते हैं यार इतना होल्ड करके रखा है, जान जो आपकी जिधर मर्जी जा, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो पंप होता है, $2.35 पर जाता है, ठीक है। अब आप रिग्रेट कर रहे हैं कि हाँ जी मैंने यहाँ बेच देता तो कितनी अच्छी बात होती। तो इस पॉइंट पर आपने 500 आडा आपने सेल किया जिसकी वर्थ करंटली 2.35 के हिसाब से $1175 है और आपका प्रॉफिट 150, ठीक है। ये क्या है, लंप सम है, हम एक ही बार ट्रेड में घुस गए, ये फ्यूचर्स की हो स्पॉट की हो ये दोनों में एक ही बात है, ठीक है। आगे जब हम डीसीए करते हैं किसमें, एक ट्रेड में डीसीए करते हैं तो इस सारी सिचुएशन का क्या फर्क पड़ता है। अभी मैं एक क्लिक करूंगा और ये पूरा सिनारियो एक ही बार ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले शुरू में पहले आप ब्लैक ब्लैक वाले देखें, ठीक है, फिर हम ग्रीन वालों पे आते हैं और आखिरी में ऑरेंज वाले पे। तो पहले हमने जब $2 पर था आडा तो $200 घुसाए, ठीक है। तो ये हमारी बाइंग कॉस्ट होगी। जब नीचे आया ना $300 पर, ठीक है, मतलब जब $1.5 पर आया यहाँ पर तो हमने मजीद $300 इंसर्ट कर दिया आडा में, तो टोटल $500 अभी तक इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। फिर हमारी बाइंग जो है ये $2 से 1.667 पर आ गई। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी मैं दिखा दूँ। फिर ये ऊपर पंप हुआ, फिर नीचे आया, ठीक है, पंप होकर जब नीचे आया तो फिर हमने $1 पर फिर $500 घुसा दिए ट्रेड, ठीक है। तो 3 स्टेप्स में हमने क्या किया, अपनी बाइंग। अब 3 स्टेप्स में आपको वॉलेट में क्या शो हो रहा है, ठीक है। इनिशियली आपके वॉलेट में $1000 पड़े हुए, ठीक है। जब वॉलेट में जब कॉइन जो था वो $2 पे था, आपने 100 आडा बाय किए, $200 की उनकी कॉस्ट आई है, $2 पर आडा के हिसाब से बैलेंस आपको $800 शो हो रहा है, ठीक हो गया। ये चीज क्लियर है, ग्रीन वाला पॉकेट क्लियर है। तो जिंदा दिल लोगों, ये लोग एनीवेज। फिर जब कॉइन ड्रॉप हुआ मजीद $1.5 आडा $1.5 का हो गया, ठीक है। तो आपने मजीद $300 का और ख़रीदा। अब $1.5 का जब एक आडा पड़ रहा था और आपने $300 का आडा ख़रीदा है, ठीक है, तो आपको 150 आडा मिले होंगे, नहीं 150 नहीं 200 आडा मिले होंगे, ठीक है। 200 आडाज आपको मिले हैं। तो 100 आडा पहले थे जिसकी वर्थ थी $200, आपने 300 आडा ले लिया, अब टोटल 300 आडा हो गए और इनकी वर्थ $450 हो गई, ठीक है। $450 किस सेंस में कि वो जो आपने $200 के लिए थे $2 पर आडा, उनकी कॉस्ट आ गई है 1.5 पर, ठीक है, प्लस $300 जो अभी आपने घुसाए, ठीक है। तो $150 वो वाले प्लस 300 ये वाले, तो $350, $450 एक्स्ट्रा, ठीक है। अब बाकी आपके पास $500 वो रह गए हैं, ठीक है, बैलेंस रह गए, ठीक है। अब प्राइस दोबारा ऊपर पंप होती है, जब ऊपर पंप होती है, जब कॉइन $2.5 पर जाता है, ठीक है, तो वहां पर आप देखते हैं आपके वॉलेट में $300 आडा की जो वर्थ है वो $750 हो गया और आपके वॉलेट में $500 का बैलेंस है। आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं, लेकिन वही लैम्बो वाले थॉट्स आ रहे थे, आपने वो छोड़ दिया। ये फिर ड्रॉप हुआ, जब आपकी बाइंग कॉस्ट से फिर नीचे गिर के आप लॉस में थे, आपने लॉस में होते हुए आडा में $500 मजीद घुसा दिए, तो आपके पास यूएसडीटी वाला बैलेंस हो गया 0 और आपके पास $800 वाला आडा जो है, 800 आडा जो है वो $800 के शो, ठीक है। क्योंकि आपने $1 पर आडा घुसाया, आपके पास 300 आडा थे, $500 का आडा मजीद ले लिया और $1 पर आडा मिल रहा है, ठीक है। तो 500 आडाज आपको मिलेंगे, वो भी पुराने 300 के साथ जाके बैठेंगे तो $800 के आडा हो, ठीक है। अब इस $800 का आर्डर जो है आपने वो
2.35 पर जाके सेल कर दिया। अब 800 आर्डर आपने 2.35 पे सेल किया। यहाँ पर आपने कितने आर्डर सेल किए थे? 500 आर्डर। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1000। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1000। तो ये 800 300 आर्डर ऊपर के आए कहाँ से? दो चीजें हुई हैं यहाँ पे अगर नोटिस करें आप तो। पहली चीज क्या हुई है? आपकी जो बाइंग कॉस्ट है वो ड्रॉप हो गई है। यहाँ पर आपकी बाइंग कॉस्ट क्या थी? $2 पर आर्डर, ठीक है। यहाँ पे बाइंग कॉस्ट ड्रॉप हो गया। दूसरा, सेम इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पर आपको 500 आर्डर मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 800 आर्डर है आपके पास। तो लेस मोर मोर कॉइन्स और लो बाइंग, मोर कॉइन्स लो बाइंग, मोर कॉइन्स लो बाइंग। अब यहाँ पर आपको सेम इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट हो रहा था $175। यहाँ पर इवन आपने नीचे सेल किया, जो टॉप था उससे नीचे सेल किया और आपको प्रॉफिट $880 का। यू गेट दैट पॉइंट राइट? समझ आ रही है कि डीसीए करने से क्या होता है? डीसीए से आपकी जो बाइंग है वो ड्रॉप होती है। पहली बात, कितनी कितनी ड्रॉप होती है, कैसे कैसे ड्रॉप होती है, वो अभी आखिरी में मैं दिखा दूंगा वेबसाइट वगैरह, ठीक है। और अभी दिखा, आप यहाँ जाएंगे, इधर लिखेंगे डीसीए कैलकुलेटर, ठीक है। और यहाँ से परसेंटेज टूल वाली वेबसाइट जो है वो ओपन करेंगे और यहाँ पर आपने कितने आर्डर बाय किए हैं, ठीक है, वो हम ये देख के लिखते हैं, सही। तो आपको वो जो कॉस्ट आएगी ना वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले में हमने कितने आर्डर बाय किए? 100 आर्डर बाय किए थे। कितनी प्राइस थी? $2 पे। तो हमारी कॉस्ट कितनी हुई? 200, ठीक है। फिर हमने कितने आर्डर बाय किए? 100 पहले थे, 200 मजीद बाय किए हैं, ठीक है। किस प्राइस पे? 1.5 की प्राइस पे। तो 300 हमने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर करंटली हमारी बाइंग प्राइस कितनी हो गई है? 1.667। कैसे? ये कैलकुलेट करके। तो प्राइस जो है, एक प्राइस वो जो $2 वाली, एक प्राइस वो जो $1.5 वाली, इन दोनों की एवरेज निकालिए तो 1.667 आ गई। ये एवरेज ऐसे नहीं निकाली कि हाँ जी ये वेटेड एवरेज होती है कि किधर कितना बाय किया है। ये नहीं कि आपका $2 प्लस $1.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.667, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये वेटेड एवरेज होती है। तो 1.667। अब तीसरी बार जब मैंने बाइंग किया, मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा, तीसरी बार मैंने 500 शेयर्स खरीदे हैं $1 पर कॉस्ट पे। तो 500 मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है। अब कैलकुलेट करने पे 1.250, दिस इज माय बाइंग कॉस्ट, ठीक है। और बाइंग कॉस्ट पे जब मैंने 2.35 मल्टीप्लाई किया, दैट इज माय प्रॉफिट इवेंचुअली। ठीक हो गया जी? समझ आ रही है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? So next part we are going to cover is hedge mode. hedge mode क्या होता है? अब hedge का वैसे क्या मतलब होता है? ये hedge का मतलब होता है आप एक टाइम पे दो कश्तियों पे सवार हो जाते हैं, ठीक है। अब hedge मोड पहले आपको समझाऊंगा कि कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। ये कहीं बाई बुक नहीं लिखा हुआ, ये मैंने खुद इनको नाम इस तरीके के दिए हैं अपनी समझ के लिए। अब आपने इनको इसी तरह फॉलो करना है, आपकी मर्जी। आपने कोई और नाम देना है, आपकी मर्जी। लेकिन ये दो कंसेप्ट हैं हेज में, ठीक है। वो दो कंसेप्ट कैसे हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला पार्ट है जी इसका, हेज अगेंस्ट प्राइस एक्शन, ठीक है। हेज अगेंस्ट प्राइस एक्शन क्या होता है जी? कि लेट्स से आपने ये कॉइन इस तरीके से पंप हो रहा है, ठीक है। तो इस कॉइन का आप बॉटम पकड़ लेते हैं। इस कॉइन ने इस तरीके से पंप होना है और इस कॉइन का आप बॉटम पकड़ लेते हैं यहाँ, ठीक हो गया। अब कॉइन का आपने बॉटम पकड़ लिया तो ये आपका प्रॉफिट है ना यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट किस सेंस में है? कि कॉइन ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना? ऐसे ही होता है ना। अब आप इसको स्पॉट में लें, क्योंकि हेज सिर्फ फ्यूचर्स में किया जाता है, स्पॉट में तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्पॉट में शॉर्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये हेज जो है फ्यूचर्स ट्रेड में होता है। तो
आपने क्या किया, लॉन्ग किया है। लॉन्ग में क्या होता है, ये वाला पार्ट प्रॉफिट का है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, राइट। ऐसी बात है ना, ये वाला प्रॉफिट तो नहीं है ना, ये जो ये रिट्रेसमेंट हो रही है ये तो प्रॉफिट नहीं है, ऐसी बात है। अब ये जो पार्ट प्रॉफिट में नहीं है, इस पार्ट को हम क्या करते हैं, स्क्वीज करके इसमें से पैसा निकालते हैं। अब वो कैसे करते हैं, इस पॉइंट पर जब कॉइन रिट्रेस होने वाला है हम शॉर्ट खोल देते हैं, इस पॉइंट पर जब कॉइन रिट्रेस होने वाला है फिर हम शॉर्ट खोल देंगे, और इस पॉइंट पर जब कॉइन रिट्रेस होने वाला है हम फिर शॉर्ट खोल देंगे। तो ये ऊपर जा रहा है, लॉन्ग में प्रॉफिट हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, शॉर्ट में प्रॉफिट हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, लॉन्ग में प्रॉफिट हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, शॉर्ट में प्रॉफिट हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, लॉन्ग में प्रॉफिट हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, शॉर्ट में प्रॉफिट, ये ऊपर जा रहा है, लॉन्ग की टीपी हिट होगी, हम ट्रेड से बाय, तो हम एक्चुअली ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, ठीक है, आगे चले, आगे चले। ओके, तो दिस इज कॉल्ड हेज अगेंस्ट प्राइस एक्शन। मैं क्या कह रहा हूँ इसको, कि हम प्राइस एक्शन जो हेल्दी रिट्रेसमेंट होती है ना, नीचे आना लाजमी होता है ना, कोई भी चीज सीधी सीधी ऊपर नहीं जाती, ये जा रहा होगा ऊपर, कोई भी चीज सीधी सीधी ऊपर नहीं जाती, ठीक है। अब ये अगर सीधी सीधी ऊपर नहीं जा रही, इसने थोड़ा थोड़ा नीचे आना है, तो वो जो थोड़ा थोड़ा नीचे आना है उसको हम स्कैल्प करते रहते हैं। ये आपकी मेन ट्रेड है और ये आपके छोटे छोटे बीच में स्कैल्प्स है, ठीक है। अभी तो अच्छा लग रहा होगा ना, अभी मैं मसले भी बताऊंगा इसके कि मसला क्या होता है। दूसरी साइड दूसरा हैज होता है जी प्रॉपर हैज, जो जिस काम के लिए हैज बनाया गया है, ठीक है, जिस काम के लिए इनिशियली ये सोच थी। अब होता क्या, ये आपकी मूवमेंट है कॉइन की, आपको नहीं पता यहाँ से आगे कॉइन कहाँ जाएगा, ठीक है, यू आर नॉट श्योर। आपने टीएश ये किया, आप कह रहे हैं न्यूज आने वाली है, कॉइन ऊपर भी जा सकता है, कॉइन नीचे भी जा सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो आप क्या करेंगे, एक लॉन्ग खोलेंगे और उसी प्राइस से एक शॉर्ट भी खोल देंगे। लॉन्ग का भी स्टॉप लॉस सेट है ये वाला, और शॉर्ट का भी स्टॉप लॉस सेट है। लेट्स से न्यूज अच्छी आ जाती है और लॉन्ग सक्सेसफुल हो जाता है, तो क्या हुआ, यहाँ पे शॉर्ट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है और ऊपर पंप होकर लॉन्ग की टीपी हिट हो गया। गुड स्टफ है ना, आपको नहीं था पता, आपने एक ही टाइम पे दोनों ट्रेड ओपन कर दिया, शॉर्ट का थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब अगर आपकी ये दोनों ट्रेड्स एक ही मार्जिन की जितनी है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका प्रॉफिट है, ये जो 156% का प्रॉफिट हुआ है ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो लॉस में निकल जाएगा ना, ये वो पार्ट होगा, ये वो लेट्स से यहाँ पे $10 का जो गेन है, वही $10 का लॉस स्टॉप लॉस का भी हिट हुआ है ना, शॉर्ट का स्टॉप लॉस जो है, ठीक है। तो एक्चुअल आपका प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये चीज क्लियर है कि लॉन्ग वाली साइड हिट होगी, ठीक है, और शॉर्ट का स्टॉप लॉस हिट होगी, ठीक है। लेट्स से ये काम नहीं होता, ये काम हो जाता है कि शॉर्ट का स्टॉप लॉस हिट होने के बजाय न्यूज गलत आती है, लॉन्ग का स्टॉप लॉस हिट होता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ होती है और फिर वापस नीचे की तरफ जाता है। इवन आप फिर यहाँ पर भी इसको वो करते हैं, यहाँ पर भी आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे लॉन्ग खोल लें, यहाँ पे लॉन्ग खोल लें, यहाँ लॉन्ग खोल लें, इसको भी स्कैल्प कर लें, है ना, सब अच्छा है ना, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना मसले बताता हूँ कि इन दोनों में मसले क्या है। ये भी अच्छी बात है, इधर भी ओवर प्रॉफिट हो रहा है, इधर ये भी अच्छी बात है, इधर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो मसला क्या है, क्यों नहीं करते हैं भाई हैज इतना, और ज्यादातर एक नए ट्रेडर को हैज क्यों नहीं करना चाहिए, वो होती है जी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किस सेंस में, कि आपको पता नहीं होता हैज से बायर कब आना, घुसना सबको पता है, बायर कब आना है नहीं पता। इस पॉइंट पे आपको क्या पता ये टीपी यहाँ पर रखनी है, क्या पता ये आप यहाँ पे शॉर्ट बंद कर दें, ठीक है, इस पॉइंट पर आप शॉर्ट बंद कर दें और ये मजीद नीचे गिरता रहे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए लॉन्ग का, आप ब्लेम करते रहें कि हाँ जी बंद कर देता, लॉन्ग को लॉन्ग बंद कर देना चाहिए था, इस पॉइंट पे शॉर्ट ओपन रखना चाहिए था कि ये इतना नीचे जाते ही जा रहे, जाते ही जा रहे, ठीक है, ये मसला हो सकता है। आपको क्या पता कि ये इधर आने से पहले इस तरफ चला जाए, आपके शॉर्ट का स्टॉप लॉस हिट कर दे, ठीक है। मसला क्या है, शुड आई एग्जिट, यस, नहीं, बाहर निकल जाऊं, अभी निकल जाऊं, नहीं निकलूं, अभी निकल जाऊं, नहीं निकलूं। इधर भी सेम केस है, इधर भी सेम केस है, एग्जिट कब हो, फिर प्रॉपर एज वाली साइड पर ये केस हो जाए फिर क्या करेंगे,
कि कॉइन थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट दे, लॉन्ग का स्टॉप लॉस हिट करे, फिर पंप हो, शॉर्ट का स्टॉप लॉस हिट कर दे और फिर नीचे गिर जाए। हो सकता है ना ऐसे भी वॉलेटिलिटी के दौरान। ये तो आपके लिए एक आइडियल केस हो जाएगा कि कॉइन जो है वो आपका शॉर्ट का स्टॉप लॉस हिट करके, लॉन्ग का स्टॉप लॉस हिट करके, शॉर्ट का स्टॉप लॉस हिट नहीं करता। ये तो आइडियल केस हो जाएगा। ठीक है, ये तो काम हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस लॉन्ग का हिट हो, फिर साथ ही शॉर्ट का स्टॉप लॉस हिट हो, आपको दोनों ट्रेड से निकाल के कॉइन अपनी मूवमेंट ले ले। यहाँ पे क्या हुआ है, लॉन्ग का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, शॉर्ट का स्टॉप लॉस हिट। दिस इज द रीजन आई एम एडवाइजिंग यू पीपल के आपको चाहिए कि आप हेज ना करें। ठीक है, अब हेज करता कौन है? हेज एक एक्सपीरियंस ट्रेडर करता है। किस काम के लिए करता है? इस काम के लिए। और एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या किस वजह से कर रहे हैं? एक वो ट्रेड जो बिल्कुल स्टार्ट से ओपन हुई हुई है, यहाँ पे आपका लेक्चर कंक्लूड हो गया। ठीक है, एक वो ट्रेड जो लेट्स से बिल्कुल बॉटम से ओपन हुई हुई है, जैसे लेट्स से ये केले का जो मेरा शॉर्ट चल रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ से अगर इसको शॉर्ट किया, अब यहाँ पर मुझे जब पंप नजर आया मैंने इसको लॉन्ग भी कर दिया था। ठीक है, अब वो लॉन्ग की टीपी हिट हो गया 618 पे, मेरी टीपी थी वो 618 वाली टीपी हिट हो गई। ठीक है, वो लॉन्ग वाला टीपी क्लोज हो गया। अब ये थोड़ा सा नीचे आएगा, बेयर फ्लैग को नीचे डंप कराएगा और नीचे चला जाएगा, तो मेरा शॉर्ट जो है थोड़ा बहुत, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है ना, तो जो हेज है वो आपको सेव कर सकता है। एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, वो कर देते हैं हेज का गैप होता है, एक हेज गैप होता है। हेज गैप क्या होता है? ये तीसरी चीज है जो नहीं करनी। वो क्या है जी? प्राइस एक्शन यू मूव कर रहा है। ठीक है, अब कॉइन जो है वो पंप हो, ठीक है, इस पॉइंट पर जाके बंदा लगा देगा क्या? शॉर्ट। ठीक है, कि मैं इसको यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ से वो शॉर्ट करता है इसको इस पॉइंट से विदाउट यूजिंग अ स्टॉप लॉस। ठीक है, ये उसका ट्रेड इस तरह की होती है। ये उसका जो रेड वाला पार्ट है, इसको मैं रेड वगैरह वाले में वापस ले आऊँ ताकि आपको ये समझ रहे कि ये बनाया किस तरीके से क्या हुआ है। ठीक है, तो ऊपर जो है आपका रेड वाला पार्ट जो है दैट इज स्टॉप लॉस पार्ट एंड दिस इज टीपी पार्ट। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉइन नीचे आएगा, कॉइन पंप हो जाए। ठीक है, अब कॉइन इतना कितना पंप हुआ है ना, लोग यहाँ से लॉन्ग खोल देंगे। ठीक है, इस पार्ट से क्या खोल देंगे? लॉन्ग खोल देंगे। यहाँ से जिस बंदे ने लॉन्ग खोला और वो बंदा फिर मेरे पास आया, मोंटी भाई क्या था, फिर मोंटी भाई सर फाड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अब आप एक मसले में, अब मसला क्या है? मसला ये है कि आपकी ट्रेड जब इस रीजन में आएगी, ये जो रीजन है, इस रीजन में क्या हो रहा होगा, कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पे आपका शॉर्ट भी लॉस में है और लॉन्ग भी लॉस में है। एक्चुअली आपने क्या किया है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लॉस है ना, जो गैप है, वो बुक कर लिया। आपको नहीं पता कि ये जो 96% का गैप है ना, क्या आपने बुक कर लिया। वो किस सेंस में कि यहाँ पर लेट्स से आपको $400 का लॉस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको $200 का लॉस हो रहा है। आपकी शॉर्ट जो है $400 के लॉस में है, आपका जो लॉन्ग है वो $200 के लॉस में। तो आपका जो ये जो $600 का गैप है ना, हेज में $600 का गैप जो है, तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपके पॉकेट से गायब हो चुका है, क्योंकि इसको बचाना इंतहाई मुश्किल काम, बिकॉज यू आर नॉट श्योर whether this coin is gonna hit this TP or this coin is gonna hit this TP। क्योंकि अगर ये इस टीपी पे आएगा तो लॉन्ग का स्टॉप लॉस हिट करेगा, अगर इस टीपी पे जाएगा तो शॉर्ट का स्टॉप लॉस हिट करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यू आर सो डैम्ड अबाउट दिस पार्ट के आपने ये लॉस बुक कर लिया। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ये हेज गैप होता है, और हेज गैप कभी भी आपकी लॉन्ग की ट्रेड फंसी हुई है, आप एक्सेप्ट करें अपनी गलती को, शॉर्ट ओपन ना करें उस ट्रेड में जो आपकी ट्रेड ऐसे फंसी हुई हो कि गैप बहुत ज्यादा है,
ऐसा हो ना कि 10 20 25 30 डॉलर का लॉस का गैप हो, वो लॉस जो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। अगर आप बिलियनियर हैं और आप $3 मिलियन का लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो गैप बेशक बेशक आप खोलते रहें, ठीक है। लेकिन वो गैप जो आपसे इस चक्कर में कि हाँ जी वो नहीं करना, लॉस नहीं करना, लेकिन जो आप वो ओपन कर रहे हैं ना वो गैप, वो बचाना बहुत मुश्किल होता है। और बिलीव मी, मैं ये काम कर चुका हूँ, इसी वजह से ये लेक्चर्स इतने डिटेल में और इस कदर प्रिसाइज और टाइम लगाकर ये किसी का तो ये मेरा अपने लेक्चर बनाए हुए, अपने हाथ के बनाए हुए लेक्चर्स हैं। ये जब बंदा खुद गुजरा होता है ना ऐसे मामलातों से, तो वो दूसरों के लिए इस तरह की चीजें बना देता है कि आप, ये कंसेप्ट किसी बुक में नजर नहीं आएगा। आप हेज गैप लिख के गूगल कर लें, आप प्रॉपर हेज लिख के गूगल कर लें, आप हेज अगेंस्ट प्राइस एक्शन लिख के गूगल कर लें, इस तरह की चीज आपको कहीं नजर आ जाए तो मुझे आके जूतियां मार लें कि इस तरीके का पार्ट किसी ने एक्सप्लेन किया हो। ये एक्सपीरियंस मैं खुद का बता रहा हूँ कि इस तरीके से मैं फंसता रहा हूँ जब मैं नया ट्रेडर था। तो जब आपकी एक लॉन्ग की ट्रेड स्टॉप में उसमें फंसी होती है, तो आपको चाहिए आप वो ना करें, क्या नाम है, जब आपकी लॉन्ग की ट्रेड फंसी होती है ना, तो शॉर्ट ना किया करें, ठीक है। आप बस एक्सेप्ट करें कि हाँ जी आपकी आपसे गलती हुई है, आप लॉस बुक करने का गुदा रखें, एंड दैट्स इट। यू गेट माय पॉइंट। हाई अमाउंट और मिनिमम लिक्विडिटी वाले यूज करते हैं हेज क्या, मिनिमम लिक्विडिटी, लिक्विडिटी नहीं होता, लिक्विडेशन वाला। और हेज गैप नहीं होती। हेज गैप यूज कर, जो भी बंदा हेज गैप यूज करके कह रहा है ना कि हाँ जी मैं अच्छा ट्रेडर हूँ, वो झूठ मार रहा है। हेज गैप अगर आप मैनेज कर सकते हैं, हेज अगर आप मैनेज कर सकते हैं ना, तो हेज आपके लिए ऐसे है जैसे सोने की मुर्गी होती है। क्योंकि किसी भी साइड पर आपकी वो जाए ना, ट्रेड जाए, यू आर इन कंट्रोल, ठीक है। आप छोटी मूव को भी पकड़ के स्कैल्प कर लेंगे, बड़ी मूव को भी पकड़ के स्कैल्प कर लेंगे। लेकिन इफ यू डोंट नो व्हाट इट इज, स्टे अवे फ्रॉम इट। समझ आ रही है? अभी मैं कर रहा हूँ लेक्चर क्लोज और हम चलेंगे। अच्छा, लेक्चर क्लोज करने से पहले समत भाई इधर ही है, क्या नाम है आपका, किधर हो, किधर हो, किधर हो, किधर हो, इधर, ये जिंदा किधर, हाँ ये इधर ही है। अच्छा, मैं इनके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, और इन्होंने जो 2 सवाल किए हैं, आई थिंक 2 सवाल किए हैं, हाँ जी 2 क्वेश्चंस किए हुए हैं, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको के सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो बंदा देख रहा है उसके लिए भी ये एडेड बेनिफिट है, भाई ने सवाल अच्छा किया था इस वजह से आई थॉट कि स्ट्रीम पर मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इन्होंने सवाल क्या किए हैं उसकी तरफ चलते हैं, पहले कुछ साफ से वो खोल लेते हैं। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दी सवालात। अब सवालात हैं जी, भाई के 2 क्वेश्चन हैं जी के। सवाल पहला है जी के, व्हाई डज द प्राइस फॉर रिस्ट्रिक्ट्स ट्रेंड लाइंस, और इसी के बीच में हॉरिजॉन्टल एसआर्स जो होती हैं उसका, और जो ट्रेंड लाइंस होती हैं इनका क्या बैटल है। एक ये था, और तीसरा जो क्वेश्चन है दैट वाज अ गुड वन के, हाउ टू मैनेज मैनेज व्हाट ट्रेंड लाइंस या ड्राइंग्स वगैरह डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, ठीक है। ये 3 चीजें अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी जल्दी, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। सबसे पहला, व्हाई डज प्राइस रिस्पेक्ट्स ट्रेंड लाइंस। अब मेरी बात समझना, ये जो आपकी क्रिप्टो मार्केट है ये चार्टिंग जो है, ठीक है, ये चार्ट्स जो है ये नए नहीं है, इट्स बीन हियर फॉर डेकेड्स, ठीक है। चार्टिंग जो है डेकेड से होती रही है, ठीक है। अब जब जो काम डेकेड से होता रहा है ना, उससे रिलेटेड एक प्लासिबो इफेक्ट जनरेट होता है। प्लासिबो इफेक्ट क्या होता है, किसी को पता है? प्लासिबो इफेक्ट किसी को पता है क्या होता है? जल्दी 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 जल्दी।
प्लासिबो इफेक्ट होता है जी के जब कोई बंदा, ये इंडिविजुअल भी होता है और कुछ कुछ होता है जो कुछ और जो होता है ना वो ज्यादा लोगों पर भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लासिबो इफेक्ट ये होता है जी कि आप बिलीव करते हो किसी एक चीज के बारे में। लेट्स से आपको बोला जाए कि डोंट एक्सपेक्ट कि ये लो कि आप घर जाओगे तो घर जाते वक्त ना कोशिश करना कि आपके जहन में ना काला कुत्ता ना हो, ठीक है। अब किस किस पागल के जहन में घर आते वक्त काला कुत्ता होता है जहन? नहीं ना। लेकिन क्योंकि आपसे ये बात कर दी गई है, ठीक है, अनइंटेंशनली आपके जहन में वो चीज आएगी, ठीक है। अनइंटेंशनली आपके जहन में वो चीज आ जाएगी, अनइंटेंशनली, ठीक है। ये कुछ कॉन मैन होते हैं वो भी अपने आपके जहन में ये चीज डाल देते होते हैं, ठीक है। आपने वो फोकस मूवी देखी हो तो उसमें ये चीज एक्सप्लेन की हुई है। तो आपकी बॉडी वो चीज डेवलप करने लग जाती है। ये तो हो गया ना इंडिविजुअल। अब ये मार्केट इस चीज पे कैसे काम कर रही है? मार्केट इस चीज पे ऐसे काम कर रही है कि थ्रू आउट टाइम लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की है कि ट्रेंड्स जो है ना वो बनते रहे हैं। ये चीज शुरू शुरू में ये एक्सपीरियंस की गई है कि नथिंग मूव्स स्ट्रेट अप, ठीक है। प्राइस एक्शन जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे मूव कर रहा है प्राइस एक्शन। थोड़ा सा उसको रिट्रेसमेंट चाहिए, थोड़ा सा फिर ऊपर पंप होता है, फिर रिट्रेसमेंट चाहिए, फिर ऊपर पंप होता है, फिर रिट्रेसमेंट चाहिए, ठीक है। कितना ऊपर जाता है कितना नीचे आता है ना, ये आपको आप विजुअली विजुअलाइज इस तरीके से करने लग जाते हैं कि जो आपका लास्ट हाई होता है उसके ही करीब करीब तक, जो लास्ट हाई होता है उसके ही करीब करीब तक नेक्स्ट लो होता है, ठीक है। ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो इस तरीके से majority ऑफ द ट्रेडर्स उस प्राइस पॉइंट पर क्या नाम है बाइंग्स लगाते हैं जहां तक जाकर कॉइन वापस आया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप बैठे हैं पाकिस्तान में, एक बंदा बैठा है इंडिया में, एक बंदा बैठा है कीनिया में, एक बैठा बंदा है रशिया में, एक बैठा है आयरलैंड में, एक बैठा हुआ है जी अफ्रीका में, ठीक है। जब यहाँ पर इस तरह की मेंटालिटी वाले लोग बैठे हैं इस पॉइंट पर कि यहाँ पर हमने सेलिंग की थी, ठीक है। जब आपने इस चीज की ना थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इस लेक्चर में है। किधर क्या किधर क्या ये इसमें, ठीक है। इस लेक्चर में, ये लेक्चर जाके देख लेना, इसकी ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वाला लेक्चर है, ठीक है। एसएमसी क्या होती हैं, ट्रैप ट्रेडर्स क्या होते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर वो लोग होते हैं जिन्होंने ये नोटिस किया है कि जी इधर से प्राइस ड्रॉप हुई है, ठीक है। ट्रेडर्स ना डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ लोग ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं, कुछ लोग बाय ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, कुछ लोग पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं। इस बारे में मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा जब आपको ये स्कैल्पिंग वर्सेस ट्रेंड ट्रेडर्स, पोजिशन ट्रेडर्स और ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। एक तो ये चीज नोटिस की जा रही थी, ठीक है, कि लास्ट हाई वाली जो लाइन है उस लाइन के आसपास तो हमने क्या किया, प्राइस को चार्ट्स में डेवलप करना शुरू किया और चार्ट्स में हमने ये ट्रेंड देखना शुरू किया, विजुअलाइज करना शुरू किया। इंसानी माइंड जो होता है ना ये वाली विजुअलाइजेशन पकड़ लेता है, ठीक है। लेकिन इसी विजुअलाइजेशन के दौरान एक ट्रेडर ने ये भी विजुअलाइजेशन पकड़ ली, ठीक है। और उसी के दौरान ये वाली चीज भी डिस्कवर की गई कि ब्रेक जब हुआ ट्रेंड का तो उसका रीटेस्ट हुआ और उसके बाद ये प्राइस itself doesn't do anything. Price action itself doesn't do anything. यहाँ से ये नीचे आया क्योंकि यहाँ पर से लोगों ने सेलिंग की है। इधर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बाइंग की है, सेलिंग हुई है, बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है, बाइंग हुई है। हम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, में आप ये जिनके 1000 2000 5000 10,000 डॉलर वाले पोर्टफोलियोज होते हैं, ये रिटेलर्स जो होते हैं ये टेक्निकल एनालिसिस क्यों वो करने की पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ें एनालिसिस की जाएं, वो चीज़ें एनालाइज की जाएं जो मेजॉरिटी ऑफ द
कम्युनिटी इज डूइंग, क्योंकि हम सारों से अभी मैं फोन पर पूरी क्रिप्टो की, ये जो 3 बिलियन लोग दुनिया में, 2 बिलियन लोग इस दुनिया में क्रिप्टो से किसी ना किसी वे या फॉर्म में कनेक्टेड है। मैं ये तो नहीं बोल सकता हाँ जी बाय करें करें जी 1 2 3 गो, वो गो करते हैं तो सारा कुछ पंप हो जाता है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन हम वो बिहेवियर एनालाइज करते हैं, ठीक है। हम वो पार्ट एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किसने बाइंग करने की कोशिश की होगी। कुछ लोग ईएमए ट्रेडर्स होते हैं, ईएमए पर जाकर वो प्रॉफिट ले लेते हैं, तो वहां से रिजेक्शन होती है। दैट्स व्हाई वी लर्न कि ईएमए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, समझ रहे हो। कुछ लोग होते हैं, फिर आते हैं ये फिब वाले लेवल। फिब वाले लेवल्स क्यों? क्योंकि कुछ लोग फिबोनाची ट्रेड करते हैं, और ये कुछ लोग एक पूरा पूरा ग्रुप होता है। जैसे मैं फिबोनाची ट्रेडर हूँ, तो मैं 886 पर बाय करूंगा, दुनिया में कहीं और जो है वो फिबोनाची ट्रेडर होगा, वो 886 पर बाय करेगा, दुनिया में कहीं और जो है वो बंदा 886 पर बाय कर रहा होगा। अब 886 वाले बायर्स, ठीक है, ये आपका 886, ये 886 वाले बायर्स, ये ईएमए वाले बायर्स, ये ऑर्डर ब्लॉक वाले बायर्स, और ये ट्रेंड ट्रेडिंग वाले बायर्स, ठीक है। ये सारे जब इस पॉइंट पर इकट्ठे होते हैं ना, इस पॉइंट पर, दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर इकट्ठे होते हैं, दैट इज दैट कन्फ्लुएंशियल पॉइंट जहां पर आप घुसेंगे तो पॉइंट, तो पंप के चांसेस ज्यादा हैं, डजंट मीन के होगा ही होगा। दैट इज द पॉइंट जहां पर, और ये सिर्फ तो मैंने 4 कंसेप्ट गिनाए हैं ना, इस तरीके के और बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं, आरएसआई ओवर सोल्ड, ओवर बॉट, ओवर बॉट देखते हैं, आरएसआई फ्लिप्स देखते हैं, और बहुत सारी चीजें। दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग यू है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर वो लोग सारे घुसेंगे, और हम जो छोटे रिटेलर होते हैं, हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट पर ये ट्रेडर भी घुस सकता है, ये ट्रेडर भी घुस सकता है, ये ट्रेडर भी घुस सकता है, तो मैं भी घुस जाता हूँ। इस पॉइंट पर घुसना आपका चांसेस बढ़ा देता है, डजंट मीन के होगा ही होगा प्रॉफिट, बढ़ा देता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक वाला इंस्टीट्यूशन ट्रेडर होगा, यहाँ पे वो बाइंग करेगा, पंपू हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 3 एंट्रीज, जो अभी आपको ये डीसीए वाला पार्ट पढ़ाया कि लेट्स से ईएमए वाले ट्रेडर यहाँ पर घुस रहे हैं, ईएमए वाले ट्रेडर इधर घुस रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, तो छोटी एंट्री, ठीक है। जो लेट्स से ऑर्डर ब्लॉक वाले ट्रेडर है वो यहाँ घुस रहे हैं, तो आपने छोटी एंट्री यहाँ ले ली। इतना इनफ नहीं था प्राइस को पंप करने के लिए, फिर प्राइस थोड़ी और नीचे लिक्विडिटी लेने के लिए आई है, पंप लेने के लिए, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास आई है या ट्रेंड ट्रेडर्स के पास आई है, तो यहाँ पर आपने तीसरी एंट्री ले ली। आपकी एंट्री जो हो गई एवरेज होगी, और उसके बाद पंप हुआ, ठीक है। तो यू वर नॉट लेफ्ट आउट ऑफ दैट ट्रेड, समझ रहे हो। ये चीज क्लियर है। मैंने ये 2 चीजें आपको क्लियर करा दी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं? सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस एक्चुअली सिर्फ हॉरिजॉन्टल्स होती हैं। ट्रेंड लाइंस जो होती हैं वो इट्स जस्ट अ वे टू फाइंड ट्रेंड एंड टू add a semi important confluence to your trades, ठीक हो क्या? आई होप दिस इज क्लियर। और इसके साथ भाई पूछ रहे थे जी के हाउ टू मैनेज ड्राइंग्स ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम, ठीक है। ये भाई अच्छे ट्रेडर बनेंगे इंशाल्लाह, सवाल अच्छे करते हैं। ओके, तो हम मैनेज किस तरह, लेट्स से यहाँ पे हर वो चीज जो ड्रॉएबल है ना, इवन ये आपके साइफर से लेकर एक सिंपल ट्रेंड लाइन की, इसकी प्रॉपर्टीज में ना आपको ये विजिबिलिटी वाला टैब नजर आ रहा होगा, इसकी भी में है, यहाँ पे भी है, ठीक है। आप इधर जाएं, विजिबिलिटी, अभी मैं किस चार्ट पे हूँ? डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे, ठीक है। तो मैं सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, वीक्स, मंथ्स ये बंद कर दूंगा यहाँ पे, और ओके करूंगा। ये लाइन अब मुझे सिर्फ डेली पे शो होगी, लेकिन इसको मैं क्या करूंगा कि इस डेली वाली लाइन के यहाँ पे जाके मैं इसको सेव एज करूंगा। यहाँ से मैनेजमेंट शुरू होती है, ठीक है। सेव एज करके डेली ट्रेंड लाइन, यहाँ से आपकी मैनेजमेंट शुरू होती है, ठीक है। डेली ट्रेंड लाइन जो कि मैंने रेड कलर की रखी हुई है, कलर शलर सब कुछ सेव हो गया इसमें, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये लेट्स से मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है।
ये ट्रेंड लाइन मैंने बना दिया है, लेट्स से यही वाली ट्रेंड लाइन में इधर भी बना रहा हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट कीपिंग इट नियर प्राइस सेक्शन, ताकि जब मैं टाइम फ्रेम छोटा करूंगा ना तो ये मुझे नजर आ रही, लेकिन नजर नहीं आएगी मुझे। अब मैं टाइम फ्रेम 4 आवर्ली करूंगा, ये लाइन नजर ही नहीं आएगी। किधर गई वो लाइन? आप कहोगे कि नहीं वो लाइन यहीं पे कहीं पे होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए थी ना वो लाइन यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं अब जब मैं ऑब्जेक्ट ट्री खोलूंगा ना, एक लाइन लगी होगी और उसके आगे येलो कलर की आई लिखी हुई बनी हुई होगी, ठीक है। येलो कलर की आई मतलब वो पार्शियली विजिबल, और पार्शियली मतलब किसी एक खास टाइम फ्रेम पर। ये नजर आ रही है येलो कलर की आई? ड्रॉइंग इज हिडन इन ऑन करंट टाइम फ्रेम। इस पर मैं जब क्लिक करूंगा अनहाइड करने के लिए, तो ये मुझे ये ट्रेंड लाइन वगैरह दे। अभी मैं आर्स पर टिक करूंगा तो ये खुलेगी, लेकिन लेट्स से मैं इस पर एक ट्रेंड बनाता हूँ, लेट्स गो विद दिस वन, ठीक है। और इसकी मैं ट्रेंड लाइन ये मैंने बनाया ना, ये आर्स पर मैं इनेबल करता हूँ और इसको मैं सेव एज करूंगा कि आवरली ट्रेंड लाइन। अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये मुझे 4 आवरली पर भी विजिबल होगी, 3 आवरली पर भी, क्योंकि आवरली चार्ट है ना, आवरली चार्ट पर भी। लेकिन मैं 45 मिनट करूंगा, ये लाइन गायब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं वापस ये लाइन यहाँ लगी हुई है, अभी भी लगी हुई है, 2 आवरली पे जाऊंगा तो ये लाइन वापस शो हो जाएगी। अभी मैं डेली पे जाऊंगा तो ये नीचे वाली लाइन शो होगी, लेकिन ये वाली लाइन शो नहीं होगी। डेली पे जाऊंगा तो ये 2 लाइनें शो होंगी, वो वाली शो नहीं होगी, मिडल वाली, ठीक है। वो देखो वो वाली लाइन हाइड होगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू मैनेज ट्रेंड लाइन। लेकिन मैं ये काम नहीं करता, मैं अपने चार्ट्स पर हर टाइम फ्रेम की जो वो होती है वो इनेबल्ड रखता हूँ, अनलेस मैं ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं बना रहा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं ना वो पीओआई डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के डिफरेंट कॉन्फ्लुएंसेस रखते हैं। इस वजह से डिफरेंट टाइम फ्रेम के पीओआई आप हाइड करके रखें तो ज़्यादा बेहतर है। लेट्स गो विद लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा जल्दी खुल जा खुल जा खुल जा भाई मेरे। ये यहाँ पे आपको पीओआईज दिखेंगे, और इसमें देखो कुछ पीओआईज जो हैं करंट टाइम फ्रेम के हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो पीओआईज जो होते हैं वो इस तरह मैनेज करने पड़ते हैं। तो पीओआईज के लिए ना ब्लॉक में इस तरीके से देखो, ये सप्लाई जोन जोन शोन बने हुए होंगे। यहाँ पे आपको ब्लॉक्स में ना वो लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। ट्रेंड लाइन के लिए मैंने लेट्स से ये ट्रेंड लाइन के मैंने जो 2 टाइम फ्रेम रखे हुए हैं ना, अब इसको मैं अगर इस ये कौन सा टाइम फ्रेम है? डेली है ना। मैं अगर इस पर 4 आवरली वाला अप्लाई करूंगा ना, ठीक है, ये देखो आवरली ट्रेंड लाइन, ठीक है। आवरली ट्रेंड लाइन पर इस पर मैं टैप करूंगा, ये लाइन हाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इस टाइम फ्रेम पे विजिबल नहीं होगी, 4 आवरली पर विजिबल होगी। ठीक हो गया? तो दिस इज हाउ यू मैनेज योर ट्रेंड लाइन। सही हो गया जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और किसी का कोई क्वेश्चन है मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, फिर जिसको जो सवाल पूछना है वो पूछ ले। ठीक है जी, थैंक यू। जिसका कोई क्वेश्चन है वो मुझे टैग करके पूछ ले, और जो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका क्वेश्चन के मैंने अभी। अल्लाह।